आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी और तेलंगाना गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 91वें कॉन्वोकेशन को मुखातिब करते हुए बताया कि बात मेरे लिए नहायत ही वाज़ फ़ख्र है कि मैं 100 साल कदीम उस्मानिया यूनिवर्सिटी की चांसलर हूँ, जहाँ के फारिग तहसील तलबा ने न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में अपनी खिदमात के ज़रिए मुल्क और उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। गवर्नर ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले तलबा को मुखातिब होकर कहा कि वो इस मुल्क के 3 अजीम शख्सियतों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राधा कृष्ण, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को अपना आइडियल बनाकर आगे बढ़ें। चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी और रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने 2018, 2019 और 2020 के लिए दिए जाने वाले 106 गोल्ड मेडल्स PhD और MPhil तलबा को अता किए। डॉक्टर जी मनीष रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी रविंद्र रेड्डी और दीगर अहम शख्सियतें भी मौजूद थीं। Geeta Magesh and Sri Chalimela Ramchandra Reddy Memorial Gold Medal for standing first in MLIC by securing highest marks in Management of Library and Information Center. Pedagappa Nishita Chandraharika. Yudhvir Memorial Gold Medal for securing highest marks in Development and Rural Communication paper for 4th semester in MCJ. Chinta Priya. I am going to highlight about the defense, protecting ourselves and securing ourselves from the diseases and fight against the war of COVID. I appreciate the Indian scientists for innovating the Indian vaccination so that we are taking the Indian vaccination and we have crossed the 100 crore mark because of the past alumni students, the scientists for their tireless work on this. So I appreciate his words so that our countries should move towards research and innovation. And he enlisted Dr. B.R. Ambedkar, Dr. Tagore, and other person, Dr. Tagore, Dr. Ambedkar, and Sarvapalli Radhakrishnan. They received doctorate from this prestigious university. And he enlisted the stalwarts, alumni who got passed from this prestigious university. Dr. B.R. Ambedkar. वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव 29 अक्टूबर को फ्रांस के सेनेट में होने वाले एम्बिशन इंडिया 2021 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रवाना हो गए। उनके साथ तेलंगाना के IT इंडस्ट्रीज़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन और दीगर ओहदेदार भी हैं। वज़ीर मौसूफ इस कॉन्फ्रेंस में तरक्की माबाद कोविड दौर में हिंद फ्रांस ताल्लुकात के मुस्तकबिल का मसवदा के मौजू पर कलीदी खुतबा देंगे। तारक रामाराव ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के सिलसिले में मसरत का इजहार किया और कहा कि ये एक आलमी प्लेटफार्म है जिसके ज़रिए तेलंगाना में सरमायाकारी के मौक़े को उजागर किया जा सकता है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शोबे जात बशमुल निगहदाश्त, सेहत, मौसम, डिजिटल तब्दीली के साथ साथ ज़रई तिजारत के मौज़ूआत पर गोल में इजलास होंगे। वज़ीर मौसूफ फ्रांस के सरमायाकारों के साथ आला सतही इजलास भी मुनक़्क़िद करेंगे। तेलंगाना में होने वाले हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात के लिए 302 पोलिंग मराकज़ का इंतज़ाम किया गया है। इंतखाबी मुहिम आज पोलिंग से 72 घंटे कबल ख़त्म हो गई। ओहदेदारों ने बताया कि 47 पोलिंग मराकज़ में 1000 से ज़्यादा वोटर्स हैं और बुजुर्गों के 19 कोविड माजूरों और मरीजों के लिए पोस्टल बैलेट भी तरतीब दिया गया है।
हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में कुल 2,36,859 वोटर वहां वोट का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 1,17,768 मर्द वोटर्स हैं और 1,19,090 खवातीन वोटर और 14 वोटर 149 NRI हैं और 149 सर्विस वोटर्स हैं। एक ट्रांसजेंडर है और PW यानी 8,246 वोटर शामिल हैं। वोटर्स की कुल तादाद में से 5,165 अफराद जिनकी उम्रों के दरमियान जो कि 18-19 के साल के दरमियान थी और 4,454 वोटर्स की उम्रें तकरीबन 80 साल या उससे ज़्यादा थी। हुजूराबाद में ज़िमनी इंतखाबात 30 अक्टूबर को होना है और नतीजे का ऐलान 2 नवंबर को किया जाएगा। वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की जानिब से TRS पर नोट और शराब की तकसीम के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए बताया कि यह कल्चर TRS का नहीं बल्कि बीजेपी का है। उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर शराब और रकम बीजेपी उम्मीदवार इट्टला राजेंद्र की जानिब से तकसीम की जा रही है, जो हैदराबाद से हुजूराबाद मुंतकिल की जा रही है। उन्होंने किशन रेड्डी और बंडी संजय को झूठे कायदीन करार दिया, जिन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर पर रियासती हुकूमत की जानिब से ज़ायद टैक्स आयद करने का झूठा इल्ज़ाम आयद किया है। గారు ఛాలెంజ్ చేస్తే తోక ముడిచి పారిపోయినరు. గ్యాస్ లో 291 రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ట్యాక్స్ అన్నారు. ఛాలెంజ్ చేద్దాం రా ముక్కు రాద్దామంటే తోక ముడిచి పారిపోయినరు. అంటే ఛాలెంజ్ చేయడము తోక ముడిచి పారిపోవడం. పెట్రోల్లో ₹32.80 ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క వాటా ట్యాక్స్ ఉన్నది. ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఇంత పెంచడం జరిగింది. ఈ కేంద్రంలో ఉన్న వాటా, కేంద్రం ఉన్న ట్యాక్స్ ఇది పెంచుకుంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద పన్ను చెప్పి ఒక జూటా మాట మాట్లాడు, మళ్ళీ మేము రండి చర్చ కంటే తోక ముడిచి పారిపోడు. అందులో భాగంగానే ఈరోజు 20,000 ఇచ్చినామని చెప్పి మమ్మల్ని జూటా మాటలు మాట్లాడిన కాబట్టి దీనికి ఒక ముగింపు పలకాలని చెప్పి, అందుకే ఎవరిలే సాక్ష్యం నీకు ఇష్టమైన భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్ నుంచే ప్రారంభిస్తాం. రేపు మీరు ఒకే అంటే గిట్ట తడి బట్టలతో పోయి మనం అమ్మవారి టెంపుల్లో చూద్దాం. 20,000 రూపాయలు ఇచ్చినట్టు నువ్వు ప్రూవ్ చేస్తే ఆ అమ్మవారు ఒకవేళ మాకు శిక్ష ఇస్తుంది, లేకపోతే నీకు శిక్ష ఇస్తుంది, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండదు. రెండో అంశము, ఈయన సివిల్ సప్లైకి రాకముందు ఈరోజు బండి సంజయ్ గారు మీకు మీ ఈటల మంచిది కనబడతలేవా? అతను చేసేదే పోల్ట్రీ బిజినెస్. పోల్ట్రీ బిజినెస్ చేసినా ఈ యొక్క కాన్సెన్స్ లో ఎవరు అడిగినా కోడి ఎగపాయ, కానీ కోడి గుడ్డు కూడా ఇవ్వకపోతుంది. నిన్న వచ్చినావా? ఎన్నడన్నా జీవితంలో నీ పోల్ట్రీ ఫామ్లోకి వెళ్ళి ఎవరికైనా ఒక కోడని ఇచ్చినావా? కోడి ఎక్కున్నా కోడి గుడ్డు. सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ताज़े सर्वे के मुताबिक इट्टला राजेंद्र हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इस सर्वे रिपोर्ट को देखते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने TRS उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए राय दहिंदों को TRS की जानिब से बड़े पैमाने पर शराब तकसीम करने के अलावा 20,000 रुपये फ़ी वोट देने की इत्तलात हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि उस बात का नोट लेते हुए 30 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाली राय दही को साफ और शफाफ बनाने का इंतज़ाम करें। रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्हें तालिबान की तरह करार दिया। ఆ క్రికెట్ కామెంటేటర్ హర్ష బోగ్లే కేసీఆర్ పరిస్థితి కామెంటేటర్ చెప్పింది ఆ సోదిన్నకి ఎవరు లేరు ముగిసింది. ఇవాళ ఎక్కడ ఎన్నికలు జరిగితే అక్కడ బహిరంగ సభ పెట్టాలి. దుబ్బాకలో ఎన్నికలు జరిగితే ఇక్కడ తెలంగాణలో పెట్టాడు, హైదరాబాద్ JCMC ఇంకెక్కడ పెట్టాడు. ఇక్కడ ఎన్నికలు జరిగితే అంతకుముందు రాలే, వస్తాను రాలే. దీనికి ఎన్నికల కమిషన్ జోడించింది. వల్ల ఇలా మోడీ గారు బెంగాల్లో కూడా ఎన్నికల కమిషన్ నియమాలు ఉల్లంఘించకుండా దాన్ని పాటించడానికి దాదాపు 16 బహిరంగ సభలు 16 ర్యాలీలు రద్దు చేసుకున్నాము. ఈ మోడీ గారు ఈయనకంటే సపరేట్ జీవో ఇవ్వండి. ఈయన కూడా ఎన్నికల కమిషన్ ఆఫీసర్ పోటీ గారు వచ్చే ఎంపికతో వీడ
వచ్చే ముఖం ఉంది అందుకేమన్నా ఇక్కడ వచ్చే దమ్ము ఉంది అందుకేమన్నా ప్రజలు లేదు దళిత బంధు ఏం చేస్తావు కేసీఆర్ ఎందుకు ఆపినావు 70 రోజుల పాటు మా అకౌంట్లో డబ్బులు ఎందుకు ఆపినావు ఎందుకు ఫీజు పెట్టినావు ఎవరిచ్చి అధికారం 16 మందికి చెక్కులు ఇస్తా చెక్కులు పాస్ కాలే అకౌంట్లో డబ్బులు పడ్డని చెప్పి మెసేజ్ ఇస్తే మళ్ళీ మెసేజ్ వాపస్ పోయినాయి పైసా అని చెప్పి మెసేజ్ వచ్చింది 3 ఎకరాలు ఇస్తాను ఎందుకు ఇవ్వలే ఉద్యోగాలు ఇస్తాను ఎందుకు ఇవ్వలే వారేస్తే ఎవరన్నా ఎందుకు అన్నావు ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చినావు వర్షాల పంట ఎంతమంది రైతులు ఆదుకున్నావు ఇవన్నీ గల్లబట్టి అడుగుతారని చెప్పి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళ ఎన్నికల కమిషన్ పేరుతో తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేసినారు మా అమిత్ షా ప్రోగ్రాం క్యాన్సిల్ అయింది కానీ తిరుగుతలేము ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి వచ్చింది भारतीय जनता मैं पार्टी दुर्तुला की नहीं रियासती इकाई ने मंगल को हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब के लिए अपना मंशूर जारी किया। पार्टी के रियासती इंचार्ज तरुण चुग ने उसे जारी किया। तफसीलात का इंकशाफ करते हुए चुग ने कहा कि पार्टी हुजूराबाद हल्के में तमाम रेलवे स्टेशनों को तरक्की देगी। ये तमाम मतलूबा जगहों पर की तामीर का काम करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी 60 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम किसानों को 3000 पेंशन फराहम करेगी। विद्या लक्ष्मी स्कीम के तहत उन लोगों को माली मदद फराहम करेगी जो बैरून ममालिक में आला तालीम हासिल करना चाहते हैं। चुग के मुताबिक पार्टी रियासत भर में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और आयुष्मान भारत स्कीमों को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम करेगी। उन्होंने हल्के के तमाम देहातों को पीने का साफ पानी फराहम करने का भी वादा किया। उनके एक नेता ने कहा कि हम वहां अपनी जूती को खड़ा कर देंगे, वो जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुत्ते भौंकते हैं, हम तो कुत्ता भी खड़ा करेंगे तो वो जीत जाएगा। इतना अहंकार। और ये लड़ाई राजिंदर जी की केसीआर के साथ तानाशाही, परिवारवाद और अहंकार के खिलाफ लड़ाई है। 2 तारीख का परिणाम तेलंगाना की जनता की भावनाएं व्यक्त करेगा। तेलंगाना की जनता इस कुशासन से, जनता को लूटने वाले शासन से, जनता के धन का दुरुपयोग करने वाले शासन से, तानाशाही से, अहंकार से बदला लेना चाहती है। और आज तेलंगाना के अंदर राजिंदर जी उस क्रांति के अग्रदूत बनकर सामने आए हैं जो ये कह रही है कि ये 3 लिंगों की भूमि, सीनियर ये कांग्रेस धर्म और कर्म की भूमि। राज्यसभा हनुमंत राव ने मीडिया से बात करते हुए पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में मुसलसिल इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि जिस तरह कांग्रेस दौर इक़्तिदार में राजशेखर रेड्डी ने गैस सिलेंडर्स पर 50 रुपये सब्सिडी दी थी, उसी तरह के इक़दाम तेलंगाना हुकूमत करे। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को अशियाए ज़रूरिया और पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे से अवामुन्नास को जो माली मुश्किलात हो रही हैं उसकी परवाह वज़ीर आला को नहीं है, जो उनको सोचना चाहिए। जिसका सबूत ये है कि चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से होने वाली मुलाकात के दौरान इस सिलसिले में बात नहीं की। उन्होंने हुजूराबाद के अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस उम्मीदवार बी वेंकट को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। हमारा पीसीसी चीफ मिनिस्टर था राजशेखर रेड्डी, 50 रुपए कम करा। आपका जो टैक्स कम करना है वो नहीं करते, खाली हवाबाजी की बात करते। और सबसे बड़ी डेंजर काम कहाँ हो रहा, अब क्या गरीब आदमी इलेक्शन में नहीं लड़ सकता भैया? जमीनों को लूटे से वाले, देश को लूटे से वाले इलेक्शन में ठहरेंगे, पैसा फेंकेंगे, जीतेंगे, तो गरीब आदमी तो इलेक्शन में आने का नहीं है। हम जब इलेक्शन में पॉलिटिक्स में आए, हम एक पैसा किसी को देते नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा पूरी खिलाते थे, चाय पिलाते थे। अब तो कहते 6000 से स्टार्ट हुआ, 1 वोट 6000, अब 1-2-3 दिन में 10,000 तक भी आता।
एक 6,000, एक 8,000, अब उसके बाद 10,000 तक आ जाता। अब ये काम का तरीका है भाई मेरे खबर। इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर एक ला लाना चाहिए। अगर कोई पैसे बांटते सो लगे तो उसका पार्टी बंद कर देना, पार्टी को हटा देना, उसको रिकॉग्नाइज कम करना। ये क्या है भाई? नईम की बात है। आज दिशा के बारे में इंक्वायरी कर रहे, ह्यूमन राइट्स वाले दिए, कई को एनकाउंटर कर, अब नईम को एनकाउंटर करे, उसका पैसा कहां गया? मैं केसीआर को पूछ रहा हूं, वो पुलिस वाले जो जिनके ऊपर एक्शन लेना वो सबको रिवोक कर दिए। ये ऐसे पैसों से पॉलिटिक्स में आ रहे लोग, ये बेईमानी का पैसा से। आप गरीब आदमी कहां से आना भैया? मैं चाहता हूं, एक सुबह के इंटरव्यू में एक साहब बोले, टीआरएस को बोले, नहीं तुम बीजेपी से एडजस्ट, अरे हम कभी भी जिंदगी में एडजस्ट नहीं होते, हम गांधी पार्टी है, हम हमारा सेकुलर पार्टी है, उनका गार्डसे पार्टी है, हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, हर एक से हम कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं हो सकते, हमारा आज तक कभी बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। मैं वोटरों से, हमारे स्पेशली हमारे वर्करों से रिक्वेस्ट है, अपना वोट बैंक से तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला की पदयात्रा आज 8वें रोज में दाखिल हो गई। उन्होंने आज सिनेमापुरम माधेपुर की आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। वाईएस शर्मिला ने बताया कि उनका बचपन तेलंगाना में गुजरा है और वो तेलंगाना की बहू हैं, इस लिहाज से तेलंगाना की आवाम से मोहब्बत रखती हैं। खुद राजशेखर रेड्डी भी तेलंगाना की आवाम की तरक्की चाहते थे, इसलिए वो अपने दौर इख्तिदार में हर नई स्कीम और प्रोजेक्ट का आगाज़ तेलंगाना के किसी एक मुकाम से करते थे। मुहिम आज ख़त्म हो गई। उसके पेश नज़र तमाम पार्टियों के बड़े बड़े इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ कायदीन आराम करने चले गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार साबिक़ वज़ीर इट्टला राजेंद्र ने सनसनीखेज़ तबसरा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें खदशा है कि टीआरएस कायदीन उन पर हमला करेंगे। साजिशों के साथ मुहिम जारी रखने पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। कहा जाता है कि नोटों के बंडल और शराब की बोतलें वोटरों को मुतासिर कर रही। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद के अवाम टीआरएस को शिकस्त देकर केसीआर को जहन नशीन कर शिकस्त देंगे, ये केसीआर को जहन नशीन कर लेना चाहिए। टीआरएस कायदीन चाहते हैं कि जितनी चाहे कोशिश करें, राय दहिंदे पोलिंग के दिन यही काम करेंगे। और टीआरएस ने कहा कि टीआरएस का आगाज़ तो शिकस्त का आगाज़ हुजूराबाद से होगा। हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के इलाके हाफिज़ बाबा नगर से ताल्लुक़ रखने वाली एक 27 साला खातून ने मंगल के रोज़ मेहदीपट्टनम के खानगी अस्पताल में 4 बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी सेहत मुस्तहकम बताई जा रही है। एहतियाती तौर पर डॉक्टर्स ने नवमौलूद बच्चों को अपनी खुसूसी निगरानी में रखा हुआ है। उसकी मज़ीद तफसीलात डॉक्टर ने बताई। Assalamualaikum. My Dr. Soheba Shukur, gynecologist, Meena Hospital. ये आफरीन पेशेंट 3rd ग्रेविड 2 इनको नॉर्मल डिलीवरीज हुए है पहले से। अब हमारे आए इनको ऑलरेडी 2 बच्चे हैं नॉर्मल डिलीवरी से, ये तीसरी प्रेगनेंसी थी इनकी। इनको मालूम था कि इनको पेट में इनके 4 बच्चे हैं। हमारे पास इमरजेंसी में बताने के लिए आए तो इनका बीपी हम लोग चेक करें तो 140/90 था। इन्हों पहले से 2-3 महीने से बीपी के टैबलेट्स ले रहे थे। टैबलेट लेबेटोलॉल 100 मिलीग्राम के 3 बार ले रहे थे, उसके बावजूद भी उनका बीपी कम नहीं हो रहा था। बहुत रेस्टलेस थे, उन्होंने बहुत अनईजी फील कर रहे थे, उनके पैरों पे काफ़ी सूजन थी। हम लोग जब स्कैन करा के देखे बच्चों का वेट कितना है, मैच्योरिटी कितनी है प्लासेंटा, तो वो सब देखते हुए उसको उनके पेट मदर की कंडीशन देखते हुए
हमने ये डिसाइड किया कि इनको इमरजेंसी सिजेरियन करना है और हम लोग 5 बजे ऑपरेशन शुरू करें इनका। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा पहला बेटा हुआ 1.5 kg बेबी, सेकंड बेटी 1.3, तीसरी भी बेटी 1.4 और चौथे वाला 1.5 किलो की बच्ची पैदा हुई। बट डिलीवरी तो अच्छी हो गई, उसका प्लासेंटा सब निकाल दिए, आंवल जिसको बोलते हैं। उसके बाद और टेबल पे लेने के बाद बीपी इनका 170-100 जा रहा था। हमारे डॉक्टर शकीब एनेस्थेसिस्ट हैं, ये हम लोग यूजुअली देखिए हम लोग ऑपरेशन 30 से 40 मिनट में कर देते हैं मगर इनका ऑपरेशन 5 बजे से 8 बजे तक चला। इनका ऑपरेशन 3 घंटे हुई। ब्लीडिंग काफ़ी हुई, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। 4 आवल रहने के बावजूद की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। हम लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी हुई और इनका बीपी कम भी होना शुरू हो गया, थोड़ा अनुशाक में भी जा रहे थे मगर हमारे एनेस्थेसिस्ट और आईसीयू टीम जो हमारे साथ मौजूद थे अच्छा वो लोग कोऑपरेट करे, अच्छा मैनेज करे। हम लोग दोनों मिलकर भी, मैं और डॉक्टर विद्या ऑब्स्टेट्रिशियन जो हैं, हम लोग अच्छे सूचर्स दे के इनको ब्लीडिंग को पूरी रोके और उसके बाद ऑपरेशन ख़त्म करने से के बाद फिर हम लोग फोलिस कैथेटर फिर यूट्रस में डाले, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होना है बल्कि वो सब करने के हम लोग को 3 घंटे लग गए। उस दौरान डॉक्टर एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर शकीब जो हैं उन्होंने भी हमारा साथ अच्छा दिए। बीपी पेशेंट का बीपी मेंटेन करते रहे, पेशेंट को कुछ नहीं हुआ ऐसा। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन साथ ही साथ चलाते रहे हम लोग और बेबी बच्चे जैसा ही पैदा हुए डॉक्टर सचिन के हवाले कर दिए उनको और हम लोग अच्छा डिसीजन लिए क्योंकि डिलीवरी ऑपरेशन के दौरान बच्चे मोशन पास कर रहे थे। अगर 2-3 घंटे और लेट करते तो बच्चों की जान को धोखा भी हो सकता था। और मदर हम लोग चौथा, ये जो 4 बच्चों का ऑपरेशन हमारे कैरियर में ये फर्स्ट है ये हमारा, वरना हम लोग 3-4 ऑपरेशन जो 3 बच्चे के ट्रिपलेट्स जिसको बोलते हैं वो हम लोग हमारे हॉस्पिटल में 3-4 बार कर लिए हम लोग, मगर ये जो 4 बच्चों का है ये पहली बार करें हम लोग। बशुकुर गायनेकोलॉजिस्ट मीना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में बुध की सुबह अलंडाकोंडा में एक प्राइवेट ट्रैवल बस से एक डिवाइडर से टकराने के बाद उलट गई। इस हादसे में ड्राइवर चंद्रशेखर रेड्डी की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई और 7 दीगर मुसाफिर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से पालमनीर जाने वाली हाईवे NH-44 पर इस बस का अलंदा के मुकाम पर हादसे का शिकार हुई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां की। बस में सवार मुसाफिरों को क्रेन की मदद से बाहिफाजत बाहर निकाला गया। SI शरद कुमार रेड्डी ने बताया कि 7 जख्मी मुसाफिरों को इलाज के लिए कर्नूल अस्पताल ले जाया गया है। दरियासना अलंदकुंडा पुलिस ने कहा कि एक केस दर्ज कर लिया गया और इस वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस का ख्याल है कि हादसा तेज़ रफ्तारी की बास पेश आया। ताम पुलिस का कहना है कि जख्मियों में से 3 की हालत नाजुक है। एक 16 साल लड़का ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। उसके वालिदैन ने उसकी मोहब्बत से की शादी करने से इनकार किया और उसे पढ़ाई पर तवज्जो देने को कहा। बताया जाता है कि लड़के ने अपने वालिदैन की बातों से दिलबर्दाश्त होकर ये इंतहाई इक़दाम किया। ये लड़का यहाँ नारायण गुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद के तहत किंग कोठी के पर्दा गेट में अपने बेडरूम की छत से लटका हुआ पाया गया। SI करुणाकर रेड्डी के मुताबिक लड़के के वालिदैन ने एक लड़की के साथ उसकी मोहब्बत और ताल्लुकात के बारे में मालूम होने के बाद कई बार उसकी डांट डपट की। ताहम उसने लड़की के साथ मिलना जुलना नहीं छोड़ा और अपना रिश्ते को जारी रखा। मंगल को उसे इसके वालिदैन ने दोबारा तंबीह की और वो अपने कमरे में चला गया। काफ़ी देर बाद भी कमरे से बाहर न आने पर वालिदैन ने खिड़की से कमरे में देखा तो पंखे की छत के पंखे से उसकी लाश लटकी हुई पाई गई। उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, जिसने मुकदमा दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की तफ्तीश जारी है। प्रकाशम ज़िले में इंसदादे बदउनवानी ब्यूरो के एहलकार 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एक हफ्ता तवील चौकसी बेदारी हफ्ता मना रहे हैं। ACB के DSP M सूरी नारायण रेड्डी ने बताया। उन्होंने बताया कि मंगल को अमले को करप्शन न करने का अहद करवाया गया। सूरी नारायण रेड्डी ने वजाहत की कि विजिलेंस बेदारी हफ्ते के हिस्से के तौर पर सरकारी दफातर में तमाम मुलाजिमीन ने बदउनवानी से पाक मुल्क की तामीर के लिए किसी भी किस्म की बदउनवानी में मुलविस न होने का अहद किया। उन्होंने कहा कि बदउनवानी के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए ACB 1 हफ्ते भर की सरगर्मियों की मनसूबाबंदी कर चुकी है, जैसे पम्फलेट तकसीम, एहतियाती चौकसी की सरगर्मियों के बारे में हैंड आउट
देना और मेकानिज़म और दीगर इंसदाद बदउनवानी इक़दामात हैं। ये उंगल में इंसदाद बदउनवानी रैली निकालने के साथ साथ मुलाजिमिन और दीगर स्टेक होल्डर्स के लिए वर्कशॉप्स और हिसासियत के प्रोग्राम का इनेकाद भी करेगी। लड़की के घर वालों की सरजनिश पर मुखासिमत में लड़के ने बरहमी के आलम में लड़की के मकान को आग लगा दी। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले मेडचल मलकाजगिरी के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद की मल्लिकार्जुन नगर कॉलोनी में पेश आया। मुलजिम की शनाख्त नवीन के तौर पर की गई है। नवीन मुकामी लड़की से मोहब्बत करता था, ताहम लड़की के वालिदैन ने उसकी सरजनिश की और शादी से इनकार कर दिया, जिस पर इस नौजवान ने लड़की के मकान को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उस वक्त मकान में कोई भी नहीं था। लड़की के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मामला दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया। उसे चरलापल्ली जेल भी मुंतकिल कर दिया गया है। वॉल्वो कार्स इंडिया ने, जो आलमी सतह पर शानदार आरामदेह लग्जरी मोटर कार्स के लिए मशहूर है, ने अपने ग्राहकों के लिए ज़बरदस्त पेश करते हुए मोटर कार मार्केट के लिए मुसाबकत खड़ी कर दी है। वॉल्वो कार्स इंडिया के हेड सेल्स प्रकाश मिश्रा ने INN से ख़ास बात करते हुए कहा कि वॉल्वो इंडिया ने अपने तमाम ब्रांड के कारों के लिए ताहयात स्पेयर पार्ट्स को तब्दील करने की वारंटी फराहम करी है। प्रकाश मिश्रा ने कहा कि मुल्क को माहौलियाती आलूदगी से पाक बनाने के मकसद से वॉल्वो इंडिया आइंदा साल बरखी से चलने वाली गाड़ियों को मुतारफ़ करवाएगी। S90 और XC60 लॉन्च किए हैं, तो अब जो मार्केट इस वक्त इंडिया की है उसके अंदर वॉल्वो का क्या रोल रहेगा? सर, वॉल्वो की पोजीशनिंग एक प्रीमियम ब्रांड की है इस कंट्री में, और वो पोजीशनिंग जैसे जैसे हम नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते जाएंगे वो और स्ट्रेंथ की बढ़ती जा रही है। सो दी परसेप्शन अबाउट दी वॉल्वो इज़ बेसिकली जो वॉल्वो का परसेप्शन है मार्केट में वो है लग्जरी कार का परसेप्शन है, और वो रहेगा, ठीक है, और वो कंटिन्यू। बैनुल-अक़वामी बाज़ार में खाम तेल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर रही, जिसके सबब बुध के रोज़ मकामी सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 दिन पुरसुकून रहने के बाद फिर आग लगा रही हैं। इन दोनों दिनों ईंधन की कीमत में एक बार फिर 35 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल 107 रुपये 94 पैसे फ़ी लीटर और डीजल 96 रुपये 67 पैसे फ़ी लीटर के साथ रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल 113 रुपये 76 पैसे और डीजल 104 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल 116 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर और डीजल 105 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर। पटना में पेट्रोल 111 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर और डीजल 103 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर और बंगाल में पेट्रोल 103 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर और डीजल 102 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर तक पहुंच गया है। रांची में पेट्रोल और डीजल की कीमत में फ़र्क सिर्फ 21 पैसे का रह गया है। यहाँ पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 17 पैसे और डीजल की कीमत 101 रुपये 96 पैसे फ़ी लीटर है। नोएडा दिल्ली में NCR में पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 6 पैसे और डीजल की कीमत 97 रुपये 28 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद के उटनूर डिपो में आग लगने का बड़ा वाक़या पेश आया। ओहदेदारों ने कहा कि आज सुबह पेश आए इस वाक़े में उटनूर चौराहे पर IMLD लिकर डिपो जलकर खाकिस्तर हो गया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे और आग पर काबू पाया। इस वाक़े में तकरीबन 1 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।